इंद्रियां, मन और बुद्धि ये तीनों काम के घर हैं। ये काम इस मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं दीपन दिरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 363 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठा अनमुच्यते ऐतैर्विमोहयत् ये स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञान को ढकने जितनी शक्ति काम में नहीं है। काम कोई ज्ञान से बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा सा बादल भी जैसे सूर्य को ढक देता है, आँख के बीच में रखी हुई उंगली जैसे पूरे विश्व को ढक देती है, वैसे ही काम ज्ञान को आवृत कर देता है। हमारे जीवन में मन, बुद्धि और इंद्रियों का यथोचित संयोजन यानी कि टीम वर्क नहीं है, आत्मिक संकलन यूनिट नहीं है। इसके लिए काम हमें मोहित करता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि जो आत्मशक्ति के साथ संलग्न नहीं है, तो ये तीनों अपने स्वभाव के कारण ही, तीनों को उनके स्वभाव के कारण ही उड़ाया जा सकता है। इंद्रियां बाहर ही देखती है, अंदर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती है। पराम चिखानी व्यतृप्णाद स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यति नान्तरात्मा, उपनिषद में लिखा है। मन चंचल अर्थात अस्थिर है और बुद्धि को खुद का अहंकार है। इसके लिए तीनों यानी कि बहिर्मुखी इंद्रियां, चंचल मन और अहंकारी बुद्धि को फुसला के ये काम आत्मशक्ति से अलग कर देता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि अलग हुए तो समझ लो गलत हुए। इंद्रियों की बहिर्दृष्टि को अच्छी कहने वाला, मन में रही चंचलता की तारीफ करने वाला और बुद्धि के अहंकार को पोषने वाला काम तीनों को अच्छा लगता है, क्योंकि तीनों की तारीफ करता है। उनके जो दुर्गुण है उसकी भी वो तारीफ करता है। काम दोषों को भी गुण कह के पोषता है, जबकि राम यानी कि अपना अंतरात्मा दोषों को दोष के हिसाब से ही प्रस्तुत करता है। जैसे सिनेमा में तेज पुंज यानी कि बिजली का गोला, उसका सीधा प्रकाश जो स्वर पट्टी यानी कि साउंड स्पेस पर पड़े तो वो जल जावे। इसके लिए वो प्रकाश के पहले छोटा सा कांच, वो प्रकाश पहले छोटे से कांच पे गिराया जाता है। अब ये कांच के आड़े जो कागज रखने में आवे तो आवाज़ नहीं आती है। इसी हिसाब से, इस तरह से ही आत्म प्रकाश बुद्धि के कांच में से आता है और इसके लिए ही अंदर से सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा आवाज़ भी आता है। लेकिन ये बुद्धि के कांच पे कागज रखने का काम ये काम करता है। इसके लिए उसे दुश्मन समझना चाहिए। विद्येन इह वैरिणम। मन, बुद्धि और इंद्रियां को आत्मा के आसपास ही घूमते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, लेकिन ये तीनों का आत्मा के ऊपर प्रेम होना चाहिए। ऐसा अगर हो जाए तो दुर्योधन जैसे
कुटिलता से युद्ध करने वाला काम हमें मोहित नहीं कर सकता है। आज इतना ही दोस्तों, कल अगला श्लोक देखेंगे, उसका पारायण करके रखते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणि तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि येन दानविघ्नाननाशनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेन तिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।